जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं G20 की। आपने देखा होगा दोस्त, जहाँ भी आप देख पा रहे होगे पोस्टर पे भी G20, जहाँ देखोगे वहीं G20 का चर्चा है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में ये G20 का इतना चर्चा क्यों है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि G20 है क्या, उसके बाद मैं बताता हूँ इतना चर्चा क्यों है। तो आप देखिएगा दोस्तों, G20 क्या है। अब मैं आपको बताऊँ तो भैया, ये जो वित्त मंत्री होते हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े देश हैं जैसे भारत हो गया और भी काफ़ी देश हैं, और जो इनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, उनका एक समूह होता है। उसको हम क्या कहते हैं, G20, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20, या हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं 20 का समूह। अब इसमें कौन कौन होता है, तो भैया इसमें 19 तो देश हैं और एक कौन है, यूरोपीय संघ है। तो टोटल ऐसे 20 हो गए जब इसको ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। उसके बाद में बात कर दे, मैं आपको बता चुका हूँ कि 19 देश हैं, एक यूरोपियन संघ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि G20 की स्थापना किस बेस पे की गई थी या क्यों की गई थी। तो इसके काफ़ी कारण थे। पहला कारण ये था कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना भैया, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए भैया कैसे क्या करना चाहिए, उसके लिए G20 की स्थापना की गई। और जो साथ ही साथ जो डेवलपिंग इकोनॉमी है यानी विकासशील अर्थव्यवस्था है, और जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए G20 की स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे जो मेन पॉइंट था, आप थंबनेल देख के आ रहे हो कि भारत में G20 इतना फेमस क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2022 में भैया भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है G20 का, और ये कब तक रहेगी, 30 नवंबर 2023 तक, यानी पूरी एक साल है। तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत को मौका मिला है G20 की अध्यक्षता करने का। अब G20 से संबंधित बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, G20 का फुल फॉर्म क्या है। तो आप जानते हैं ग्रुप ऑफ 20 या 20 का समूह भी बोल सकते हो। G20 मुख्यालय कहाँ पर है, तो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो भी देश इसके सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, जैसे 2023 में भारत कर रहा है, तो इसका अध्यक्ष कौन माना जाएगा, भारत माना जाएगा। जो देश करेगा वही इसका अध्यक्ष माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ। अब आप ये जान रहे हैं कि 2023 में भारत में हो रहा है, लेकिन जो सबसे पहला हुआ वो कब हुआ था, 14 से 15 नवंबर के बीच हुआ था 2008 में। कहाँ पे, अमेरिका में। उसके बाद में कहाँ पे हुआ, सेकंड हुआ था भैया लंदन, जहाँ तक मेरे को याद है। उसके बाद में G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी, G20 की शुरुआत G20 के रूप में नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुई थी G7 के रूप में, यानी ग्रुप ऑफ 7 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी। तो G20 की स्थापना हुई थी दोस्तों 26 सितंबर 1999 में। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित होगा। तो इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में होगा। किस तारीख को होगा, 9 से 10 सितंबर 2023 को होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा एडिशन होने वाला है इस बार। तो जो एडिशन होने वाला है वो है 18वां, यानी 18वां। जो इसकी थीम है वो क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर इसकी थीम है। डायरेक्ट एग्जाम में आएगी दोस्तों, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में G20 सम्मेलन कहाँ पर होगा। तो 2023 में भारत में है, जो 2024 में कहाँ पर होगा, ब्राज़ील देश में होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था इटली में। इसके प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता करी थी। भारत G20 का सदस्य कब बना था, तो वो बना था 1999 में। उसके बाद में बात करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले आप सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भैया G20 देश हैं, यानी 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है, तो वो कौन कौन से हैं। एक ट्रिक बताता हूँ, सबसे पहले ट्रिक याद कीजिएगा। गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। एफसीआई का मतलब है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है। वैसे यहाँ पे एफसीआई का मतलब और कुछ है, लेकिन ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा नोटबुक में कि गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। तो अब देखते हैं इनका मतलब क्या क्या है। सबसे पहले है गुरु। गुरु का मतलब है जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रसिया और यू से यूनाइटेड किंगडम। तो गुरु की पूरी हो गई है। उसके बाद में आते हैं जी। जी से जापान और आई से इंडिया।
सीता से मतलब है एस से सऊदी अरब, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की और ए से ऑस्ट्रेलिया। अब का मतलब है ए और बी। ए से है अर्जेंटीना और बी से है ब्राज़ील। उसके बाद में आएगा एस एस सी। एस से साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और सी से कनाडा। और एफ सी आई, एफ का मतलब फ्रांस, सी का मतलब चाइना और आई का मतलब इटली। एम ई, एम का मतलब मेक्सिको और ई का मतलब यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को ट्रिक, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।